देव हो गया, उत्कृष्ट सिद्धिधारी देव है। और वहाँ पे भी बिना आत्म अनुभव के, आत्मा को समझे, आत्मा को जाने, वहाँ भी दुख ही पाया। और वहाँ से अगर ये चय हो गया, वहाँ से अगर ये जीव आयु पूर्ण करके गिरा तो स्थावर पर्याय को प्राप्त हो गया, एकेंद्रीय पर्याय में आ गया, तिरंज बन जाते। ये जितने पशु पक्षी दिख रहे हैं, पता थोड़ी हमें कि कहाँ से आए हैं ये। भगवान होते तो भी प्रश्न करके पूछ लेते हम कि प्रभु ये जीव कहाँ से आया। शास्त्रों में तो है लिखा हुआ और उसका जवाब भी देते हैं। आज तो वर्तमान में इसे सर्वज्ञ है नहीं, पूर्ण ज्ञानी है नहीं, तो उनसे प्रश्न किया नहीं जा सकता। तो ये आगम में ही इस प्रश्न का समाधान है, शास्त्र में ही इस चीज़ का समाधान है। तो वो कहते हैं कि भैया ये जीव अनेक पशु आदि पर्याय में, तिरंज आदि पर्यायों में भी उत्पन्न हुआ। कभी शेर बना, कभी बकरी बना, कभी बिलाव बना, हाथी बना, घोड़ा बना है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसे विचार करना चाहिए इन बातों। आज हम मनुष्य बने हैं तो सदाकाल मनुष्य थोड़ी रहेंगे। अपने भावों के अनुसार हमें फिर पुनः गति को प्राप्त होना होगा। अगर मनुष्य बनकर हमने सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, भला किया है तो अच्छाई को प्राप्त होंगे। और अगर भला नहीं किया है, दुष्कर्म में लगे रहे हैं, तो हमारी आने वाली पर्याय न जाने कैसी होगी। इसलिए वर्तमान पर्याय का अभिमान नहीं करना। तथा उत्तम कुल के धारी होकर भी चांडाल आदि में उत्पन्न हो जाता है। कहाँ? मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है। हमारे यहाँ तो है ऐसे दृष्टांत है। उत्तम हो चांडाल हो, भूप कीड़ों में गयो है, जीवत यौवन धन गुमान कहाँ करे जन बुलबुदा, कर विनय बहुवन बड़े जन की ज्ञान का पावे खुदा है। उत्तम वो चांडालो, उत्तम मनुष्य कुल में जन्म लेकर अभिमान के बल पर पुनः जन्म चांडाल के घर में हो गया। चांडाल का मतलब है जिन हिनाचारी, जिनके आचरण हीन हो, मांस भक्षण आदि, दारू पीना आदि जिनके लक्षण हो, है, जो हिंस शिकार आदि कार्य करके अपना जीवन चलाते, ऐसे में भी उत्तम होकर ऐसे कुल में जन्म ले लिया। और भूप कीड़ों में गए, राजा बन के कीड़ा बन जाता है। ये तो पर्याय चेंजेबल है ना। आत्मा तो कभी भी अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं, लेकिन पर्याय बदले बिना रहती नहीं। अवस्था, पर्याय यानी अवस्था। ये मनुष्य पर्याय चेंज हो जाएगी, देह दूसरी मिल जाएगी, आत्मा तो वो का वो ही रहेगा। क्या है ना। तो कहते किसका करता है भाई। अतः जाति कुल में अहंकार करना मिथ्या दर्शन है। अहंकार करना नहीं, हम तो जैन हैं, बड़े हैं। भाई तू जैन और अपने को बड़ा मानता है तो तेरे आचरण अच्छे होना चाहिए, तेरे परिणाम अच्छे होना चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए। इनसे बड़प्पन मिलता है, अहंकार करने से थोड़ी मिलता है। जब कुछ भी ना हो और अहंकार करा करे तो करा कर भाई। इसलिए हे आत्मन, तुम्हारी जाति कुल तो सिद्धों के समान है। किस जाति के हम, किस कुल के? सिद्धों। सिद्ध यानी भगवान जिस जाति के हैं, हम तो उस जाति के हैं। क्या कितनी मार्मिक बात है ये। इसलिए तो सिद्ध भगवान और अपने में जीव तत्व की अपेक्षा किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। भगवान और अपने में
जीवत्व की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। अंतर तो ये है कि भगवान ने पूर्ण विकास किया, हमारे पास विकास नहीं है। भगवान ने पूर्णता प्रकट की, हमारे पास पूर्णता प्रकट नहीं है। तो हम उनकी आराधना करके उन जैसे बनने के लिए हम ये प्रयत्न करते हैं। नहीं तो भगवान महावीर स्वामी का जीव भी पूर्व पर्याय में क्या था? सिंह की पर्याय में था। और वहाँ सिंह की पर्याय में उसने विचार किया। मुनिराज भगवंतों के उपदेश सुनकर चिंतन में गया और अपने आत्म तत्व को पहचाना। तो आत्मा का विकास करते 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 10वें भव में जाकर वह भी मोक्ष को प्राप्त हो गया, भगवान बन गया। अब हमें भी कहते तो हम भी सिद्धों के कुल के हैं, हमारी जाति सिद्ध की जाति है। जैसे कहा ना तोड़ामल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि राजा और रंक जाति अपेक्षा तो दोनों समान है। कौन? राजा हो या रंक हो, तो प्रधानमंत्री जी हो, मोदी जी और हम हो। अब मनुष्यता की अपेक्षा से देखा जाए तो समान है कि अलग अलग है? जाति अपेक्षा तो समान है, वो भी मनुष्य हम भी हैं। लेकिन विकास की अपेक्षा समानता नहीं, वैभव की अपेक्षा समानता नहीं, पद की अपेक्षा समानता नहीं है। हमारे पास वो नहीं है जो उनके पास है, लेकिन हमें वो बनने की ताकत है। कैसी? रंक में राजा बनने की ताकत है। आज रंक राजा नहीं है, लेकिन उस रंक में राजा बनने की ताकत है। ऐसे आज हम भगवान नहीं है, लेकिन हम में भगवान बनने की ताकत है। आई कि नहीं समझ बात? इसलिए भगवान पूर्ण ज्ञान के धारी हैं और हम ज्ञान के धारी हैं। कितना अंतर है? क्या आप और हम क्या हैं? हम ज्ञान के धारी हैं और भगवान क्या है? पूर्ण ज्ञान के धारी हैं। उनको पूरा विश्व एक समय मात्र में झलक रहा है। हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम एक समय मात्र में सबको जान ले, लेकिन ऐसी शक्ति हमारे पास है कि अगर उस शक्ति का व्यक्त बना करें तो आने वाले समय में जब वो शक्ति व्यक्त होगी तो जैसे भगवान सबको जान रहे हैं ऐसे हम भी जान सकते हैं। इसलिए जाति कुल का मत करना योग्य नहीं है। किसका अभिमान करें? कबीरदास ने लिखा है कि कदे अभिमान न कीजिए, मत हंसिए जग कोई, अजहो नाव समुद्र में न जाने क्या हो। ये हे जीव, हे भव्य आत्मा, तो किसका अभिमान कर रहा है और किसके कार्य पे हंसी उड़ा रहा है? जब दूसरों की हंसी उड़ाई जाती है इसका मतलब है कि हमें किसी न किसी चीज का मद है। आई समझ में? हंसी कब उड़ाई जाती है? मद, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे रूप का हो, चाहे बल का हो, चाहे धन का हो, है, चाहे त्याग तपस्या का हो, है, चाहे जाति का हो, चाहे कुल का हो। ये तो अरे ये हीन अपने उच्च ये वो उसकी हंसी उड़ा रहा है। तो कबीरदास कह रहे हैं कि अजहू नाव समुद्र में, तू कहीं किनारे पे नहीं लग गया है। अर्थ समझ में आ रहा क्या कहा? कदे अभिमान न कीजिए, मत हंसिए जग कोई, अजहू नाव समुद्र में न जाने क्या हुए। मतलब क्या कह रहे हैं कि आज भी तेरी नैया समुद्र में है, आने वाले समय में तेरे साथ क्या हो तुझे पता नहीं है। तू समुद्र से पार निकल गया हो तो सोचना। इसलिए कभी किसी का अभिमान नहीं करना और न जगत की प्रक्रिया को देखकर उनका हास्य करना। ज्ञानियों को विपरीत परिस्थिति में भी, विपरीत कार्य में भी किसी की हंसी उड़ाने का भाव नहीं आता है। हम व्यर्थ में हंसते रहते हैं। जहाँ देखा अरे क्या, अरे भैया पता नहीं
क्यों, है ना। प्रधानमंत्री का दृष्टांत आता ना, चाय वाला वही प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? तो है, और जो हंसी उड़ा रहे थे वो ऊपर से डिमोशन होकर नीचे आ गए। क्या 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 क्या, क्या देर लगे हैं। इसलिए संसार में कोई किसी की हंसी नहीं उड़ाना भाई। ये तो संसार की दशा ही ऐसी है। अनंतों बार हमने इस संसार में अनंत जन्म मरण किए हैं, और हर पर्याय में सत्य ज्ञान से परिचित न होने के कारण अज्ञान के वशीभूत होकर हमने न जाने क्या क्या किया है। अब ये पवित्र जिनवाणी माँ, ज्ञानियों की देशना, भगवंतों की वाणी हमें संबोधन देती है, हमें विचारवान बनाती है कि भैया तुम इसमें चिंतन करो। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई तुम्हारी जाति कुल तो सिद्धों के समान है, तुम अपना स्वरूप भूलकर माता की रज और पिता के वीर से उत्पन्न जाति कुल में मिथ्या एकत्व करके पुनः संसार में अनंत काल तक के लिए निगोद निवास की तैयारी नहीं करो। ये जाति और कुल किसके मनुष्य में जन्म हुआ? तो माता पिता के रज वीर से हमारी देह तैयार हुई। माता पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, ये देह काय से उत्पन्न हुई है। तो क्या इसमें क्या क्या अभिमान करे ये जीव, कैसा अभिमान करे ये जीव है। और अभिमान करके क्या कह रहे हैं कि तुम पुनः निगोद की तैयारी मत करो। जिस निगोद से निकलकर बड़ी मुश्किल से तुम यहाँ आए हो, अब ऐसा जीवन में काम मत करो कि पुनः तुम्हें वहां जाना पड़े। जाओ बताओ, कोई व्यक्ति शराब पीकर बहुत तकलीफ भोगता है, शरीर में रोग भोगता है, पीड़ा भोगता है, और कोई कर्म योग से किसी सज्जन के समझाने से है, डॉक्टरों ने समझाने से वह रोग से मुक्त हो गया, उसका रोग कमजोर पड़ गया, और कमजोर पड़ने के बाद फिर पुनः वो उसका सेवन करे तो उसको वो दुख फिर भोगना है जिस दुख से उभर कर वो बाहर आया है। तो ऐसे हमें कह रहे हैं कि कोई भाग्य से हम उभर कर मनुष्य जीवन में आ गए हैं, अब यहाँ पुनः अभिमान करेंगे जाति कुल का, तो कहते हैं भैया तुम पुनः निगोद की तैयारी में लगे हो। कहीं ऐसा ना हो कि जी बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हो है। क्या कितना भाग्य चाहिए निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में आने का, और त्रस पर्याय में भी मनुष्य जीवन पाने में का कितना भाग्य चाहिए। हम इतना पुण्य लेके आए, इतना भाग्य लेके आए कि हमें ये मनुष्य जीवन मिल गया। तो अब यहाँ कहते हैं कि जाति और कुल का अभिमान करके तुम अपने को पुनः निगोद की तैयारी मत करो। विचार तो करना चाहिए। क्या कहते हैं, वीतरागी का उपदेश ग्रहण किया है तो इस देह की जाति को भी संयम, शील, दया, सत्य वचन आदि द्वारा सफल करो। क्या कह रहे हैं, अब हमें मनुष्य जीवन मिल गया और ये वितराग भगवान की वाणी सुनने को मिल गई। किसकी? तीर्थंकर की वाणी सुनने को मिल गई, गणधरों की वाणी सुनने को मिल गई, आचार्य भगवंतों की वाणी सुनने को मिल गई, परंपरा ज्ञानियों की वाणी सुनने को मिल गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब इस देह की जाति को भी संयम, अभी मनुष्य जीवन मिलाना तो क्या करेंगे, संयम में लगाओ। मर्यादित भोग हो हमारे, लिमिटेशन खान पान हो हमारा, लिमिटेशन पहनाव हो हमारा है। क्या कह रहे हैं, शील में है, दया में,
और सत्य वचन आदि द्वारा सफल करो। काय के द्वारा? सत्य वचन। वर्तमान समय में तो इतनी प्रक्रिया बिगड़ गई, आज युग ने कैसी करवट ले ली, कैसी करवट ले ली, कैसी करवट ले ली। पुराने समय में झूठ बोलते हुए आदमी घबराता था, आज बिना झूठ के कोई बात ही नहीं होती। कोई भी हो, बिना झूठ के कोई बोलता ही नहीं, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज हो, चाहे रिश्तेदार हो, एक क्षण में झूठ बोलते हैं, आंखों के सामने झूठ बोलते हैं। तो कभी ये नहीं, सत्य वचन के द्वारा मनुष्य जीवन मिला है। अच्छे वचन बोलो, सत्य वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो, मिष्ट वचन बोलो, कि जिन वचनों के द्वारा हमारी आत्मा की उन्नति हो। क्या जीव क्या क्या करे, क्या आई समझ बात, क्या करे? चारों तरफ का वातावरण कैसा है? दूषित वातावरण। अब झूठ के ही संस्कार मिलेंगे, काहे कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार झूठ के मिल रहे हैं। पुराने समय में बचपन से ही संस्कार सत्य के मिलते थे, सत्य बोलने का मिलता था भाई। आज हर चीज में झूठ। क्या? इसलिए कि अगर मनुष्य जीवन की सफलता चाहो तो ये शील, संयम, दया, सत्य वचन आदि से सबल करो। जब मैंने उत्तम जाति कुल पाया है तो निज जाति वालों के समान हिंसा, असत्य, परधन हरण, कुशील सेवन, अभक्ष भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? उत्तम अगर तूने जन्म लिया, जाति तेरी अगर उत्तम हो गई है तो भैया तेरे को है, क्योंकि ये सब कौन करते हैं? झूठ आदि का प्रयोग नीच कुल, नीच जाति वाले। पहले तो लोग जो है ना, कपड़े से और वाणी से पहचानते थे कि ये व्यक्ति किस जात का होगा, किस कुल का होगा। वाणी से पहचानिए शाम चोर की घात, अंदर की करने से निकले मुंह की बात, निकले मुंह से बात है। कपड़े से पहचान लेते कि हाँ ये कोई सज्जन पुरुष है, उसकी वाणी से पहचान लेते थे कि ये सज्जन पुरुष है। आजकल वाणी में मिठास सबके हो गई, पर सज्जनता किसी के पास नहीं। क्या हो गई? मिठास तो वाणी में हो गई सबके, अरे हाँ हाँ हाँ, परंतु सज्जनता नहीं रही। और पहनाव भी उटपटांग हो गया, चाहे जैसा पहनाव पहन रहे हैं, चाहे जैसा पहन रहे हैं, तो क्या करेंगे भैया? सोचना चाहिए इन बातों को बहुत। ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो ये इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया असत्य, परदर हरण, कुशील सेवन, अभक्ष भक्षण आदि का अयोग्य आचरण कैसे करूं? कि अभक्ष क्यों, हम कैसे जीवों के घात वाला भोजन करें? मांसाहार कैसे किए? जो खोटे कर्म है वो कैसे करे ये जीव, कैसे करे? और मनुष्य जीवन पाकर भी करे तो फिर आचार्य कह रहे हैं फिर बहुत दूर हो गई। क्या है? इसलिए कहते हैं अभक्ष भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं? नहीं करना चाहिए, ये तो आचार्य की तरफ से उपदेश, और नहीं करूंगा ये हमारी तरफ से। किसकी तरफ से? नहीं करना चाहिए तो हमें कह रहे हैं कि तेरा जैन कुल में जन्म हो गया है, सत्य धर्म की निकटता में आ गया है, तो तुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये आचार्य की तरफ से। और हमारी तरफ से ये भाव आना चाहिए कि नहीं करूँगा। क्या? नहीं करूँगा। और ऐसा अहंकार करने योग्य है,
कौन सा अहंकार करने योग्य? अहंकार का मतलब क्या कि ऐसे भाव हो, हम जैनी हैं तो हम गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा जिसको हम गौरव कहते हैं, है ना। जैन कुल में जन्म लिया अभिमान करो रे, है क्यों? है? किस चीज का अभिमान करें? दूसरे को नीचा देखना है, दूसरे को हीन समझना है, ऐसा नहीं। अपने जीवन में खोटे काम नहीं करना, ऐसा गौरव महसूस करो, अभिमान महसूस करो। अरे ऐसे पवित्र भगवान की निकटता में मैं आ गया हूँ, ऐसे पवित्र जिन शास्त्रों की निकटता में मैं आ गया हूँ, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की निकटता में मैं आ गया हूँ, तो अब मुझे दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, खोटे कर्म नहीं करना चाहिए। और खोटे कर्म त्याग दिए हैं तो गौरवित अनुभव करो कि मैंने अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया। काहे का गौरवपना अलग है और अभिमानपना अलग है। अभिमान में दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, गौरव में नीचा नहीं दिखाया जाता है, अपने आप को ऊंचा किया जाता है। क्या किया जाता है? अपने आप को ऊंचा बनाना बुरा नहीं है, ऊंचा बनाकर दूसरे को नीचा देखना वो बुरा है। बुरा क्या है? अपने आप को, जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया हो, अरबपति खरबपति, तो उसका अरबपति खरबपति बनना बुरा नहीं है, पर वो अरबपति खरबपति बनकर दूसरे को अपने से हीन समझे वो बुरा है। क्योंकि ये जो अरबपति खरबपति बना है वो तो तेरे पूर्व पुण्य का उदय है, काय का उदय है, और तू उस उदय में अपने को श्रेष्ठ मान रहा है और दूसरे को नीचा मान रहा है, तो वो अहंकार हो जाएगा। और ऊंचा बनकर भी अगर किसी को हीन न माने तो उससे कोई नुकसान नहीं है, वो पुण्य का है। धन मत का मतलब क्या आएगा, आगे धन मत की चर्चा करेंगे। धन मत का मतलब ये धन प्राप्त करके अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को नीचा मानना, वो धन का मत है। और धन होने से धन मत होता तो बताओ है? तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? छोटे मोटे कुल में जन्म होता है। राजा महाराजा श्रेष्ठ है, अगर धन के होने से उन्हें धनमद होता, उसमें भी वो किसी को अपने से छोटा नहीं समझते, हीन नहीं समझते, बुरा नहीं समझते। तो वे, क्योंकि जिनको धन 8 मद में से एक भी मद है, उनके तो दर्शन की विशुद्धता नहीं है, सम्यक दर्शन की विशुद्धता नहीं है। और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे सब सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। इसलिए धनादि की प्राप्ति, रूपादि की प्राप्ति, क्या जितनी भी सत्या हुई वो लोग दिखने में कैसी थी? क्या चाहे वो अंजना सती हो, सीता सती हो, नयन मंजूषा हो, चंदन बाला हो, है त्रिशला माँ हो, जितने भी हो, सब एक से एक सुंदर है। लेकिन सुंदरता होने से कोई मत थोड़ी उत्पन्न हुआ। और सब ऊंचे कुल में जन्म लिया, तो जन्म लेने से कोई अभिमान थोड़ी हुआ। उनके पिता भी सब राजा महाराजा थे, उससे थोड़ी उनको अभिमान हुआ। अभिमान का उत्पन्न होना तो अज्ञान से है। आज भी हमें अभिमान होता है तो काहे से होता है? वस्तु मिल जाने से अभिमान नहीं होता। वस्तु मिल जाने पर इतना महत्व कर दे कि उसे दूसरे को वो अपने से हीन देखने लग जाए तो उसे मद हो जाता है, और उस मद के त्याग की बात की जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया ऐसा अहंकार करना योग्य सम्यक दृष्टि के कर्म कद पुद्गल पर्याय में कभी आत्मबुद्धि नहीं होती। कभी ये पर्याय जो हमने प्राप्त की है
ये पर्याय कर्मकृत है। कर्मकृत यानी पूर्व में बांधे हुए कर्मों का फल है। कर्मकृत है। आत्म से है पृथक तन धन, सोच रे मन कर रहा क्या। लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा क्या। ये लखी अवस्था कर्म जड़ की, काय की अवस्था, शरीर आदि संयोग आदि बाह्य क्षेत्र में जन्म लेना, इस क्यों बताओ। आप और हमारा जन्म मालवा में हुआ और किसी का जन्म ऐसी जगह हुआ कि जहाँ बार बार बाढ़ भूकंप आ रहे हैं, क्यों साहब माँ जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ। कर्म का ही होगा ना। उसने ऐसा क्या है, वो बार बार मकान बनाए, साल में 2 बार मकान टूट जाए उसका, कितना बाढ़ आई चले गए। नदी किनारे वास हो रहा है किसी का है, सुबह जाए हवा का झोंका आया और उसका सारा ढचरा भी बिखर गया। तो ये क्यों, ये कर्म कर। हमें जैन कुल में जन्म क्यों मिला, इतने हैं। भारत के 130 करोड़ के अंदर 1 करोड़ जैनी और 129 करोड़ अजैन, कितने हैं। तो 1 करोड़ को ही क्यों मिला, सबको क्यों नहीं जैनपना मिला। सबका अपना अपना क्या है, भाग्य है, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी जाति आदि। इसलिए ये लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा क्या। ज्ञानी कहते हैं कि तू भैया इनसे क्यों डर रहा है, ये तेरी अवस्था नहीं है, ये कर्म की अवस्था है। और जो कर्म की अवस्था है उसका तू अभिमान क्यों करता है। और आज तक जितना भी अभिमान होता है ना, काय पे अभिमान होता है, जड़ पदार्थ पे अभिमान होता है। देखो, जाति पुद्गल की, कुल पुद्गल का, धन पुद्गल का, रूप पुद्गल का, बल पुद्गल का, कौन सा, ये सब पुद्गल के। और ज्ञान, तप और प्रभुता, क्या, ये 3 चीज है जीव की, किसकी है ना। परंतु वो कौन से है, तो जीव का, ज्ञान किसका है। पर इसको अपने ज्ञान स्वभाव पे हम नहीं आता, प्रकट ज्ञान पे अभी अपनापन आता है। और वो प्रकट ज्ञान भी कर्म के उदय का चोक्षम से मिलता है, इसलिए वो भी पुद्गल के खाते में जाता है। हाँ बोलो, प्रकट ज्ञान इकाई चोक्षम ज्ञान है ना। पूर्व में हमारा मन कचाय का परिणाम से बंधा हुआ कर्म तो आया, तो इतना ज्ञान मिला है। अब ज्ञान स्वभाव अलग है और प्रकट ज्ञान अलग है। तो प्रकट ज्ञान की महिमा आ रही है, वो ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आ रही है। और जिनको ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, उनके 11-14 पुरों का पाठ होने पर भी अभिमान नहीं होता। द्वादशांग के पाठी मुनिराज को अभिमान नहीं होता, मुनिराज उपाध्याय भगवंत को अभिमान नहीं होता, क्योंकि उनका वो ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेते हैं। और हम सूक्ष्म ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तो हमें अभिमान हो जाता है, अरे नहीं मेरे पास बहुत ज्ञान है, इनके पास तो ज्ञान नहीं है, हमारे पास तो ऐसा है, इनके पास ऐसा नहीं। ऐसी रिद्धि में भी, प्रभुता में भी, ये भी पुण्य की उदय की अवस्था है, तो वो भी पुद्गल है। इसलिए तो अपने बहारेली ने पूजा में इतना अच्छा छंद लिखा, एक एक लाइन जो है ना महत्वपूर्ण है भाई। देखो है, अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षत निधि को ना पहचाना। मैं जड़ का हूँ, जड़ मेरा है, ये सोच बना हूँ मस्ताना। छत में विश्वास किया अब तक, अक्षत को प्रभुवर ना जाना। और अभिमान की आन मिटाने को, अक्षत निधि तुमको पहचाना।
अभिमान किया अब तक जड़, आज तक काय पे किया? जड़ पदार्थ। जड़ का मतलब पुद्गल, चेतन से भिन्न पदार्थ, चाहे वो शरीर हो, इंद्रिया हो, मन हो, वाणी हो, धन हो, बल हो, ये सब ये है, कुल हो, जाति हो, है, इन पे अभिमान किया। और ये जिन पे हम अभिमान कर रहे हैं ना, ये सब विनाशिक चीज है। जाति विनाशी। चलो आप और हम माता के पक्ष को जाति कहते हैं, कितने? तो माता का पक्ष कब तक? जब तक हमारी ये देह रहेगी तब तक, उसके बाद तो वो भी खत्म है। पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, तो पिता का देह है तब तक है। और इस दुनिया में तो कई जीव ऐसे भी हैं आज कि जिनको न अपने पिता का मालूम है, न अपनी माँ का पता है। इतना एक दो नहीं, हजारों में संख्या मिल जाएगी पूरे भारत के अंदर ऐसे कि जिन माँ ने जन्म तो दे दिया, न छोड़ गई, और उसको किसी ने पाला, न तो उसके कुल का पता, न जाति का पता, न पिता का पता उसका है। कौन जाने, कौन पहचाने है? तो कि ये सब विनाशिक पदार्थ हैं। अभिमान किया अब तक जड़ पर, और अक्षत निधि को ना पहचाना। अक्षत निधि, जिसका कभी भी क्षय न हो, ऐसी निधि जो ज्ञान हमारा स्वभाव है कि हे भगवान, मैंने उसको आज तक नहीं पहचाना। मैं जड़ का हूं, जड़ मेरा है। मैं धन रुपया पैसे मकान दुकान का हूं, और ये सब मेरे हैं। मैं इंद्रिय आदि का हूं, और ये सब मेरे हैं। व्यवहार में इनको अपना कहना अलग है, और इनको अपना मानकर अभिमान करना अलग है। ज्ञानी चक्रवर्ती भी कहता है कि मैं 6 खंड का अधिपति हूं। मैंने अपने बाहुबल से 6 खंड को जीत लिया है। वो भी ऐसा कहता है, लेकिन फिर भी उसमें वो हमपना नहीं करता, और हम किए बिना रहते। हम अभिमान से युक्त हैं, दिन रात हमारे परिणाम उसी में हैं। छत में विश्वास किया अब तक, अक्षत को प्रभुवर ना जाना, और अभिमान की आन मिटाने को अक्षत निधि तुमको पहचाना। अब जरा हम इस पे विचार करें। किस पे? भगवान पे। भगवान की जाति कैसी? तीर्थंकर भगवान का जब जन्म हुआ ना, तो वो हल्की जाति में उत्पन्न हुए कि श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न हुए? हल्के कुल में उत्पन्न हुए कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए? राजा के यहाँ उत्पन्न हुए कि गरीब के यहाँ? धन कितना हुआ? शरीर का बल कितना रहता है तीर्थंकरों का मालूम है आपको? कितना बल रहता है उनके शरीर के अंदर है। एक जरा सा सीनाद किया, नेमिनाद, शंखनाद किया, तो पूरी द्वारका कब कपा गई है। इतना बल, और ज्ञान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी। कितने ज्ञान है? 3 ज्ञान के धारी। और रिद्धियां उनके चरण, देवता लोग जिनके आगे पीछे घूम रहे हैं। इतना होने पर भी उनके अभिमान उत्पन्न नहीं होता। भगवान नहीं बने थे उस समय। कौन? तीर्थंकर कहा भगवान तो बने तब तो होता ही नहीं अभिमान, लेकिन सब कुछ होने पर भी उन्हें अभिमान नहीं हुआ। अपन प्रकरण किसके अंतर्गत कर रहे हैं? ये दर्शन विशुद्धि भावना में सम्यक दृष्टि को 8 प्रकार के मद नहीं होते हैं। अगर एक भी मद हो, एक भी अभिमान हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे रूप का हो, है। और कितने सुंदर होते हैं भगवान, जन्म लेते हैं तो कैसे सुंदर होते हैं। इंद्र एक देख कर थक जाता है उनके रूप को, एक नेत्र से उसका मन तृप्त नहीं होता है तो 1000 नेत्र बनाता है। कितने? एक नेत्र देखने से तृप्त नहीं होता, इतनी सौंदर्य उसका रूप होता है 1000 रूप बनाते हैं।
हजार नेत्र बनाता है उस रूप, तब उसको जाके तृप्ति होती है इंद्र को। लेकिन अभिमान नहीं होता, जानते हैं कि भैया ये तो हाँ पर हम नहीं समझते, इसलिए हर चीज का अभिमान। ज्ञानी मिथ्या दृष्टि मोही पुरुष हम है ना, शरीर को आत्मा मानने वाले, तो जो सहयोग मिला उसका ही अभिमान। हर चीज में कंपटीशन। आज महिला क्या कर रही, चलो बताओ आप, सब भी कर रहे हो, महिला का तो दृष्टांत है। कोई भी अच्छा पहना नहीं, उससे मेरी अच्छी, वो दिखे तो उसको बार बार टार्चर करना, ये सब अभिमान है। श्रृंगार करना, ये सब अभिमान है। क्या करे जीव बेचारा, भोला आत्मा जो ठहरा है, इसको वास्तु वस्तु व्यवस्था तो दिख ही नहीं रही ना। इसका ज्ञान इतना उगाड़ को प्राप्त नहीं हुआ कि जिन वचनों को पढ़े और उसमें चिंतन ढाले। ये तो संयोग 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 में देखता है। हर चीज में एक दूसरे कंपटीशन, सबको नीचा दिखाना, सबसे श्रेष्ठ बनने की भावना बनना कि तू सबसे श्रेष्ठ बन, ऐसा श्रेष्ठ बन जा कि जिसके सामने दूसरे कोई फीके नजर ना आए, तू रहे और वो रहे। भगवान बन जाओ, बस ज्ञानी बन जाओ। ये तो प्रेरणा दे रही जिनवाणी माता। लेकिन क्या करे बेचारा भोला आत्मा ठहरा है। जितने 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 चारों तरफ का वातावरण दूषित। मैं तो कई बार ये चिंतन में लेता हूँ कि भैया सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है, अभी तो पुण्य के परिणाम के भी ठिकाने नहीं है जीव के। सम्यक दर्शन तो कोसों दूर पड़ा हुआ है। भगवान के प्रति भी अभी इसकी व्यवस्थित व्यवस्था श्रद्धा नहीं है। जैन कुल में जन्म भी ले लिया तो क्या हो गया भाई, है? इतने इन चीज़ों को समझें, गहराई में जाके इन चीज़ों को समझें कि नहीं नहीं, दर्शन की विशुद्धि हमें चाहिए। तो भैया न जाति का मत करना, न कुल का मत करना है। और जाति कुल अच्छी मिल गई है तो उसके अनुरूप आचरण करना। क्या करना? आचरण करना। प्रशंसनीय हो जाएंगे। आचरणों के बल पर ही जीव प्रशंसनीय होता है कि नहीं, जैन कुल में जन्म हुआ तो अब मुझे सत्य ही बोलना चाहिए। ऐसा झूठ नहीं जिसमें किसी का दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे की को पीड़ा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को नीच देखना पड़े। ऐसे झूठ का प्रयोग नहीं करना, ऐसी हिंसा नहीं करना कि जिसमें प्राणों का विलय हो जाए, पंचेंद्रिय संगी जीवों का घात हो जाए, है? ऐसी चीज का सेवन नहीं करना जिसमें अनंत जीवों का घात हो जाए, है? जितना बन सके शक्ति प्रमाण संयम में प्रवृत्ति करे, शक्ति प्रमाण त्याग में प्रवृत्ति करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना में प्रवृत्ति करे। इसका जीवन होना चाहिए, तो इसका सुधारा है। नहीं तो पता नहीं क्या। इसलिए ना कहा कभी क्या पता आज का उत्तम हो चांडाल हुओ और भूप कीड़ों में। आज का उत्तम पुरुष कल का क्या चांडाल में जन्म हो जाए, कीड़ों में जन्म हो जाए। क्यों? हमारे यहाँ तो ये लिखा है, सूत्र दिया हमारे यहाँ क्या है कि जितने भी राजा महाराजा चक्रवर्ती होते हैं वे अगर उसी पद से मरते हैं तो उनकी दुर्गति हो जाती है। वह संयम को धारण करे या राज्य छोड़कर धर्म आराधना में लगे तो उच्च गति में जाते हैं, और नहीं तो उसमें इतने मस्त हो जाते हैं अभिमान आदि में कि उनके परिणाम से दुर्गति हो जाती है। नरकादि की प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ भी चले जाता है। ऐसे हम भी चले जाए। इसलिए अंत समय तो यही रखना संयम त्याग का। संयम के यहाँ से हम संस्कार डालेंगे ना तो आगे जाके धीरे धीरे हमारे संयम बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? हैं? नहीं तो यहाँ भी हम हठग्राही में बड़प्पन लेकर ही ध्येय छोड़ गए तो वो भी एक दुर्गति का ही कारण बन जाएगा। इसलिए ऐसे पवित्र जिनेंद्र के निकट आए हैं तो यथेष्ट
और अगर पूरी तरह से संयम का भाव न भी आए तो सदाचार का भाव तो हमारे जीवन में आना ही चाहिए। वो भाव तो आना ही चाहिए कम से कम। क्यों? मैंने पहले कहा था कि देखो भाई, हम मनुष्य जीवन में आए हैं, अगर हम इतना उत्कृष्ट कार्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर इतना पुण्य जरूर कमा लेना कि पुनः मनुष्य जन्म और जैन कुल मिल जाए। क्या? नहीं तो कंगाले हो जाएंगे, कहाँ क्या हो जाएंगे। अगर हम इससे और उत्कर्ष नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना बैलेंस तो हम बना के जाएं कि हमारा जन्म पुनः ऐसे पवित्र क्षेत्र में और पवित्र जगह और ऐसे पवित्र जिनेंद्र और जिनवाणी की निकटता में हो जाए। और नहीं तो फिर क्या होगा? सोचो, विचार करो। कई लोग की सोचते होंगे ये तो कल्पना है, किसने देखा? अरे किसने क्या देखा भाई, सब दिखता है। संसार की व्यवस्था टाले नहीं टलती है और अनादि से जन्म मरण है, कितने ही है, सिद्ध होता है। पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? इतने के आ रहे हैं, अभी कोई व्हाट्सएप पे आ रहा है, कोई टीवी पे आ रहा है, अरे वो बच्चा वहाँ पे मिला, जाके पता लगा। गुरुदेव समय तो कुछ समय 100 साल पहले गुरुदेव ने ये बात लिखी वहाँ प्रवचन में कि भाई हमारे गुजरात में एक ऐसा हुआ था, नहीं पहचानते। तो ये सब पुनर्जन्म है। अन्य मत में तो ऐसी आत्मा की सत्ता को अनादि अनंत नहीं मानते। वो तो क्या मानते हैं कि ये मनुष्य जीवन के बाद आत्मा की सत्ता ही नष्ट हो गई। कहते हैं यहाँ कोई सत्ता वत्ता नष्ट नहीं होती है। हम इसके पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और ये सामने भी दिख रहा ना, कर्मोदय से सबको अलग अलग चीज मिली। एक माँ के 4 पुत्र और चारों ही अलग अलग भाव वाले, चारों को शरीर अलग अलग, चारों के शरीर की व्यवस्था अलग, चारों के पास व्यापार अलग है, तो सभी अलग अलग है कि नहीं? तो फिर अगर एक होता तो सबके फिर एक जैसे परिणाम होने थे। अगर बदलते बदलते हैं, इसका मतलब है कि अन्य अन्य पूर्व के संस्कार लेकर हम आए हैं। तो पूर्व के संस्कार से जब यहाँ जन्म हुआ है तो यहाँ के संस्कार से आगे भी जन्म होगा। इसलिए ये व्यवस्था है। इस प्रकार की बात यहाँ की है। आगे अपना तीसरा मत, ऐश्वर्य मत की चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माँ, निर्ग्रंथ गुरु की सानिध्य में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, ये मंगल भावना है।